हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, अभी अब अपना मैथ क्लासेस शुरू होने वाला है। मैथ में जैसे कि आपका जो टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क ही चलेगा अभी कंटिन्यूसली। लेकिन हाँ, अब ना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड होने जा रहा है, मतलब थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का होने जा रहा है। क्योंकि पहले था टाइप ए कैटेगरी का, अब टाइप बी कैटेगरी का है। मेरे हाथ में जो बुक है राकेश यादव सर का, उसी बुक से मैं पढ़ाता हूँ और उसमें अब टाइप बी कैटेगरी का क्वेश्चन शुरू होगा। तो अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो अपने आप में दमखम रखने वाला क्वेश्चन होगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। पी तथा क्यू, पी क्यू 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। मतलब दोनों के द्वारा लिया हुआ दिन का अनुपात क्या होगा, मतलब कौन कितना दिन में काम खत्म करेगा, उसका रेशियो क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा कार्य क्षमता टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हो जाएगा, टाइम ये हो गया आपका इफिशियंसी, ये हो गया आपका टाइम। टाइम क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा यहाँ 4, ये हो जाएगा 3। डेट मीन्स टाइम हो जाएगा 4:3। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। देखिए, ये तो पहला क्वेश्चन था, टाइप बी का ये पहला क्वेश्चन था। अब इसके आगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में खत्म करते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष व 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 6 पुरुष मतलब 6 मैन और 8 बॉय। 6 मैन 6m + 8b ब्रैकेट में हो गया। उसके बाद में 10 दिनों में कर सकते हैं, गुना 10 बराबर 26 मैन 26 मैन प्लस 48 बी कितने दिनों में करेगा, 2 दिनों में। 2 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो अब इससे क्या है ना, हमारा एम और बी के बीच रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अब इसको काट दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। 5 से सबको गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30, 30m + 40b = 26m + 48b। अब 30 में से m को एक तरफ b को एक तरफ कर दीजिए, तो 30m - 26m = 48b - 40b। अब 30 में से 26 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4m। 48 में से 40 घटा दीजिएगा तो 8b। ठीक है, 4 से कर दीजिएगा 8 2 बार में, मतलब m = 2b। तो m/b = 2/1। तो m का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पर मान लिया जाएगा, m का एफिशिएंसी मान लिया जाएगा 2 और b का एफिशिएंसी मान लिया जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखते हैं टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क, चूँकि टोटल वर्क 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिन में एक काम को ख़त्म कर देता है, मतलब टोटल वर्क को ख़त्म कर देता है। इतना भी ये टोटल वर्क को ख़त्म करता है और इतना भी टोटल वर्क को ख़त्म करता है। टोटल वर्क मतलब दोनों काम बराबर है। ठीक है, तो इससे हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क कितना था मेरे पास। ठीक है, तो कितना है, 6 m के जगह पर 2 + 8 b के जगह पर 1। इसको ब्रैकेट में पैक कीजिए, बराबर इनटू में 10।
6 दूना 12 8 20, 6 दूना 12 8 20, 20 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 200। ये हो गया हमारा 200 यूनिट वर्क, ठीक है, 200 यूनिट वर्क हो गया। अब कहा जा रहा है कि 15 मैन और 20 लड़के, 15 मैन और 20 बॉयज ये काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 200 वर्क कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो क्या करेंगे हम, 200 अपॉन 15 गुने 2 प्लस 20 गुने 1, यही दिया हुआ है ना 20 लड़के। सॉल्व कर लीजिए, 200 15 दूना 30 20 50, 50 से कितना बार में कटेगा 4 बार में, 4 आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर। देखिए इतना ये ज़्यादा लिखना, इतना ये ज़्यादा भांगना सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए है, नहीं तो ये सब चीज़ ना फटाफट दिमाग से ही होता है। और जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड हो रहा है, इसलिए इतना लिखना पढ़ना पड़ रहा है। और हम आपसे शुरू से ही कहते आ रहते हैं कि जितना कम पेन पेपर आप यूज करोगे उतना आपका चांसेस बढ़ेगा कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए। ये आप पे तय करता है कि आप इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करते हो। चलो एक बार देखो इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। 5 पुरुष मतलब 5M एक काम को कितना दिन में करेगा, 6 दिनों में कर सकता है, इक्वल टू जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकता है। 10 महिलाएं, 10 वुमेन कितना दिनों में कर सकता है, 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकता है। अब M और W के बीच का हमको रिलेशन निकालना है सबसे पहले, तभी जाके हमको M और W का इफिशियंसी पता चलेगा। ठीक है, 6 पंचे 30, 30M इक्वल टू 50 W, 0 से 0 हटा दीजिए, M अपॉन W इक्वल टू 5/3। डैट मीन्स M का एफिशिएंसी हो गया 5 और W का एफिशिएंसी हो गया आपका 3। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। ठीक है, जिसमें आप वैल्यू पुट कर दो उससे आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 5 × 5 और इंटू 6, 50 25 150, 150, ये हो गया हमारा 150 यूनिट वर्क। अब कह रहा है कि 150 यूनिट वर्क 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर कितने दिनों में करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 150 यूनिट कितना, 5 महिलाएं, तो 5 महिलाएं, महिला का यूनिट कितना है, तो 5 तो है नंबर, एक महिला का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 से गुना करेंगे, प्लस 3 पुरुष, तो 3 तो लेंगे ही, अब पुरुष का एफिशिएंसी कितना है 5। ठीक है, तो कितना हो गया 150, 5 3 15, 5 3 15, 15 15 30, 0 कट गया, 5 3 15, 5, ये हो गया हमारा डेज, ये हो गया हमारा आंसर, 5 डेज, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन बनेगा धराधर, ये सारा का सारा क्वेश्चन बिना पेन पेपर से बनने वाला है, बिना पेन पेपर के यूज से, लेकिन ये सब कुछ होता है प्रैक्टिस से। मैं भी कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हूँ, मैं भी थोड़ा फास्ट बनाता हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिस कुछ बढ़िया था, अभी भी है, प्रैक्टिस मेरा बढ़िया है जिसके वजह से मैं फास्ट बनाता हूँ। और यही सलाह मैं आप लोगों को भी देता हूँ, कोई होता है गॉड गिफ्टेड, तो उसके भरोसे से सारा दुनिया नहीं चलेगा। प्रोसेस जो है वो यही है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कीजिएगा उतना आपका स्ट्रेंथ मजबूत होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाई बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 पुरुष या 20 लड़का 20 दिन दोनों सेम टाइम ले रहा है,
260 चटाई बना सकते हैं, सेम काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होता है ना, ये वाला फार्मूला यूज होता है, m1 d1 बट्टा w1 बराबर m2 d2 बट्टा w2। ठीक है, तो यहाँ पर d1 d2 दोनों का बराबर है, w1 w2 दोनों का बराबर है, तो m1 बराबर m2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 मेन इक्वल टू 20 लड़के 20 बी, 20 लड़का, 0 से 0 खत्म हो गया, तो m अपॉन b इक्वल टू 2/1। तो m का एफिशिएंसी कितना हो गया 2, b का एफिशिएंसी कितना हो गया 1। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। पहले टोटल वर्क निकाल लें, क्योंकि ये दोनों टोटल वर्क देता है। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लेंगे, बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी टोटल वर्क देता है, टोटल काम, ये भी टोटल काम ही देता है। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। कह रहा है 8 पुरुष तथा 4 लड़के, तो इस दोनों में से किसी एक के बराबर कर दो। तो चलो हम इसके बराबर करते हैं, इसके बराबर 10m, 10m के जगह पर कितना रख लो, 10m के जगह पर 2 बट्टा में w के जगह पर रख लो कितना 260, और d1 के जगह पर कितना आ जाएगा, कहाँ गया 10 पुरुष और 20 लड़के 20 दिन में 20, यहाँ पर 260 बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 पुरुष और 4 लड़के, 8 पुरुष के जगह पर 2 प्लस 4 लड़के के जगह पर 1, 20 दिनों में, तो टाइम हो जाएगा 20 दिनों में कितना चटाई बनाएगा, तो W, यहाँ पे कितना काम करेगा, तो W काम करेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 10 दूना 20, 20 गुने 20 अपॉन 260 बराबर 8 दूना 16 4 20, 20 गुने 20 अपॉन W, तो 20 से 20 खत्म, 20 से 20 खत्म, W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर 260। ये हो गया हमारा आंसर, 260 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये आपका रिलेशन को सही ढंग से बैठाना। ठीक, कभी कभी हम डायरेक्ट m1 m2 उठा लेते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस में देख लेते हैं कि d1 d2 दोनों में सेम है, w1 w2 दोनों में सेम है, तो इसको लिखो और फिर यहाँ से हटाओ। जैसे यहाँ पर अब हम इसके जगह पर 20 लिखते हैं, 260 लिखते, तो दोनों काटना ही पड़ता, खाली m1 m2 बचता, तो हम ये सब को छोड़ कर डायरेक्ट वो लिख देते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप एक कंपटीशन के स्टूडेंट हो, ना कि किसी क्लास का स्टूडेंट हो और आप सीखने आए हो। सीखने तो खैर आप भी आए हो, लेकिन आप सीखने नहीं, आप ट्रेंड होने आए हो। वो सीखना अलग होता है, वो जीरो से सीखना चाहता है, आप एक जगह पे पहुँचे हो और उससे आगे जाना चाहते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज अपने आप में लाना होगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनाना होगा, ये सब कुछ प्रैक्टिस ही है। देखिए एक बार,